नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, ये क्लास नंबर 7 है और इसमें हम आपको कराएंगे अभी मुगल काल 1526 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक का जितना भी मुगल काल से रिलेटेड प्रश्न है, वो सारे मैं कराऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि एक लुसेंट का सीरीज था जो कुछ दिनों से मैं करा रहा हूँ और ये आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं ये लुसेंट का ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है और इससे रिलेटेड जितना प्रश्न मैं आपको पूरा बुक कंप्लीट कराने का वादा किया था, तो उसी सिलसिला को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी प्रश्न को ज़्यादा या कम नहीं आंकिएगा। एग्ज़ाम में हर एक प्रश्न सेम मार्क्स का होता है इसीलिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आ सकते हैं, नहीं आते हैं, बट ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो चलिए मैं सेशन शुरू करता हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। साथ में एक बात बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहां से आप इसका दोबारा रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। पीडीएफ के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि चूँकि इसमें आंसर जो कुछ टिक लगे हैं, कुछ टिक नहीं लगे हुए हैं, बट कुछ गलत वगैरह भी रहते हैं, तो उसको मैं करेक्ट करा देता हूँ। इसीलिए पीडीएफ जो है वो टिक किया हुआ मिलेगा, या कुछ इसमें मैं लिखूँगा पढ़ाते समय, उसके बाद पीडीएफ बनेगा। पहले पीडीएफ नहीं देंगे इसका, क्योंकि इसमें कुछ गलतियाँ हैं लुसेंट में, उसको मुझे करेक्ट कराना है। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ। चलिए सेशन देखिए। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? आपको पता होना चाहिए, मैंने एक ट्रिक दिया था, गजनी गौरा गुर खाओ तसले में। तो जब वो ट्रिक अगर आपको याद होगा, पहले के क्लास में मैंने बता रखा हूँ, तसले में तो सबसे लास्ट में लोधी वंश आया था, तो आंसर क्या जाएगा? लोधी वंश। लोधी वंश को हरा के जो बाबर साहब है, और आपको पता होना चाहिए तुर्क है ये, और ये 1526 में क्या बना देता है? मुगल शासन दिल्ली पर स्थापित करता है। नेक्स्ट आइए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध की यदि बात करेंगे तो जब ये आते हैं जिस समय, उसी समय ये पानीपत का प्रथम युद्ध करते हैं। तो आप देखेंगे ये 29 है, 27 है, 28 है। तो जब बाबर आते हैं तो बाबर ही पानीपत का प्रथम युद्ध करता है, तो आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। बाबर ने प्रसिद्ध टुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो आपको पता होना चाहिए, हमने ट्रिक दिया था पहले की क्लास में, पानी खाओ चांद घुमाओ, पानी खाओ चांद घुमाओ। तो पानीपत का युद्ध देखिए, पानी खाओ चांद घुमाओ, तो पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घग्गर का युद्ध, खानवा का युद्ध। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घग्गर का युद्ध, ये 4 तरह का युद्ध है जो कंटिन्यूअसली ये 4 साल लड़े थे, 26, 27, 28, 29, और सारे में ये विजेता रहे थे। तो ये है बाबर का युद्ध। तो यहाँ पे आप आंसर देखेंगे, खानवा है, पानीपत है और घग्गर का युद्ध है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का युद्ध में बाबर ने तुगलुमा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। याद रखेंगे इसको। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए, और इस उदारता के लिए उसे कलंदर शब्द से उपाधि दे दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए वो युद्ध था जो पानीपत का प्रथम युद्ध, जब वो जीत गया था 1526 में लोधी वंश को हरा के। चूँकि उस समय जो गुलाम वंश था उसके पास, लोधी वंश मतलब गुलाम के अंतर्गत ही आता था, दिल्ली सल्तनत कहिए, बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास पैसा वगैरह था, वो सारा किसका हो जाता है? वो सारा बाबर का हो जाता है। इसीलिए उसने अपने जितने सगे संबंधी थी सभी के लिए उसने क्या किया था? पूरा एकदम अपना खजाना खोले हुए था, इसलिए कलंदर शब्द से इसको वो किया गया था, सम्मानित। यह है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो चूंकि ये सीक्वेंस वाइज नहीं है तो क्वेश्चन आगे पीछे मिलेगा, लेकिन मुगल काल का ही क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही क्लास में बता रखा है, शेरशाह सूरी वो था बंदा जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। आगे है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने, यहाँ ध्यान देखिए अकबर आ गया है, अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो जब वह
गुजरात को जीत कर आता है तो उसके खुशी में वो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाता है। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के याद में। आईने अकबरी। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको माइंड होना चाहिए। आईने अकबरी लिखने वाले हैं अबुल फजल। अमीर खुसरो देगा इसमें, अब्दुल रहीम खाने खाना दे सकता है, लेकिन अबुल फजल आपको टिक करना है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है, याद रखिएगा थोड़ा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बहुत ही काम का है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को हुआ था। तो डेट आपको यहाँ बता दिया गया है। वैसे डेट जल्दी एग्जाम में आता नहीं है, फिर भी कोई नहीं, एक आध डेट कभी पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो पानीपत का जो दूसरी लड़ाई है वो आंसर दीजिएगा आप, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को। पानीपत का पहला लड़ाई जो है 1526 में हुआ था 21 अप्रैल के दिन, यानी कि पानीपत का पहला और पानीपत का दूसरा लड़ाई दोनों अप्रैल में ही हुआ है। तो पहला वाला जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 और ये है 5 अप्रैल 1556 को। पहला में बाबर भाग लेता है, दूसरे में आप लड़ता है अकबर। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। दीन ए इलाही जो शुरू किया गया था ये भी अकबर साहब के द्वारा शुरू किया गया था। और दीन ए इलाही धर्म को पहला मानने वाला जो हिंदू था वो कोई और नहीं, ब्राह्मण जात का बीरबल जो था, जो अकबर के यहाँ रहा करता था, वही सबसे पहले इसको अपनाया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, फिर से सुनिए, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित थी वो? तो आप आंसर देंगे वो जो थी अहमदनगर से संबंधित थी। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे फंसा लेता है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये शुरू करने वाला कोई और नहीं, आपका अकबर ही थे। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तानसेन की बात हो रही है, किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के ही दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो आपको पता होना चाहिए, मुगल काल की राजभाषा जो थी वो फारसी थी। सेशन आपको पसंद आएगा तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा, ताकि आने वाला आगे वीडियोज़, क्योंकि ये बहुत मोटा बुक है और मैं पूरा बुक कंप्लीट कराऊंगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सारे नोटिफिकेशन आपको आसानी से ससमय आपको मिलता रहेगा। यहाँ कह रहा है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? जिसने ये कहा था सती प्रथा सही नहीं है, वो अकबर ही थे। चूँकि हिंदू धर्म में ये कुरीतियाँ था, तो इसीलिए इनको लगा था कि ये चीज़ सही नहीं है, तो इन्होंने बोला था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ गई थी? ध्यान रखिएगा, मुगल राज्य का नींव पड़ा था, तो कौन सा वो युद्ध था? जी आप सही सोच रहे हैं, पानीपत का प्रथम लड़ाई। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष पे था, मतलब सबसे ऊंचाई पे था, सबसे ज़्यादा जिस समय चित्रकारी डेवलप करा था। स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये होगा जहांगीर। किसके समय में? जहांगीर के समय में। शाहजहाँ नहीं मारिएगा, एग्जाम में शाहजहाँ देगा। आप ऐसे याद रखिए कि ताजमहल है जो बनवाया है उसने चित्रकारी को नहीं आगे बढ़ाया है, बस इससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। शाहजहाँ आपको याद रहेगा, ताजमहल तो आपको माइंड में आएगा, चित्रकारी उसने नहीं करवाया, जहांगीर ने करवाया। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिख दी? चूँकि अकबर अनपढ़ था तो इसका जीवन कथा कोई और ही लिखा होगा। जैसे बाबर ने खुद का बाबरनामा लिखा है, थोड़ा बहुत बाद में किसी ने हेल्प करा है या दूसरे भाषा में कन्वर्ट करा है, वो अलग बात है। लेकिन अकबर के जीवन कथा जो है किसने लिखा है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका अबुल फजल। अकबर का जो जीवन कथा है अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनी यानी डायरी में दिया है? कोई और नहीं है, वो बाबर ही हैं जिसने भारत का इतना बड़ाई करा था।
नेक्स्ट है शेरशाह की महानता का घोतक क्या है। देखिए ये एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप कहेंगे बहुत पहले आया, बाद में भी आया है, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आंसर वही रहते हैं कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपने दैनंदिनी यानी डायरी में किया है, उसको बाबर ने कहा है। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है। पहला है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सहिष्णुता। मतलब किसमें वो सबसे बेस्ट पोजीशन पर था, तो प्रशासनिक सुधार में सबसे अच्छा जगह पर वो था। हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो आपको आंसर देना है गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। अगला है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। फिर से सुनिए, अकबर ने करवाया था और अकबर अनपढ़ था, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलप कराया था। महाभारत को फारसी भाषा में कन्वर्ट कराया, उसको रजनामा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया था, रजनामा। आगे है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। सैयद भाइयों को किसने गिराया, तो आप आंसर देंगे मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने क्या किया था, मुगल सम्राट सैयद भाइयों को गिराया, तो मोहम्मद शाह था। आगे है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम है और मुगल सम्राट की बात कर रहा है, तो आपका आंसर निकल के आएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अंग्रेजों ने इसको रंगून भेज दिया था, वहीं पे ये मर जाता है 1862 के करीब में। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। मतलब भू राजस्व सुधार के बारे में कौन सही किया था, तो टोडरमल जो थे वो भू राजस्व सुधार को देख रेख कर रहे थे। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था, उसको कहा जाता था इबादत खाना, जहाँ आप शांति से इबादत कर सकते थे, अपने खुदा को याद कर सकते थे, उनको जो दिल की बातें आप बता सकते थे। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात था। तो अभी ऊपर भी आपने देखा है, फिर से आ गया है क्वेश्चन, तो आंसर अकबर ही जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, आपको पूरा सेशन देखना है। जो लोग पहले से पढ़ रखे हैं वो आप 2x पे देख सकते हैं, एक फंक्शन है यूट्यूब ने प्रोवाइड कर रखा, आप उस पर तेज करके देख सकते हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं डबल स्पीड से बोलूँगा, तो जल्दी सेशन आधा समय में ही ख़त्म हो जाएगा, अगर आपको जल्दी देखना है तो, वरना आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है, यानी कौन वो शासनकाल कर रहा था जिस समय तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने वाले मौजूद थे। तो आपका आंसर क्या देंगे आप, अकबर के समय ही है ये। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण करी। ये है आपका 28 नंबर प्रश्न, आपका जवाब आएगा खानवा के युद्ध के बाद। बात समझे, खानवा के बाद। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बाबर है, अकबर नहीं है। क्वेश्चन मिक्स है, इसीलिए अकबर बाबर ऊपर नीचे हुमायूं सब होता रहेगा, इसलिए माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करके आंसर देना है। अगला है मुबैयान। मुबैयान नामक पद शैली, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, कि जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी। तो इसका जो भाषा होगा आप खुद सोच के देखिए कितना आसानी से आप देंगे। तुर्की भाषा में है ये, बाद में इसको फारसी में कन्वर्ट कराया जाता है। यहाँ पे है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, तो बाबर जो था मूल रूप से फरगना का शासक था। ये टिक जो लगा है एकदम सही टिक लगा पा रहा था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन शामिल नहीं था। बाबर को आक्रमण करने के लिए कौन नहीं कहा था। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी व उसका पुत्र दिलावर खान लोधी। अगला इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी। मेवाड़ का शासक राणा सांगा और चंदेरी का शासक मेदिनी राय। तो आप आंसर आसानी से टिक करिएगा। ये जो इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी था,
ये नहीं था आमंत्रित करने वाला। आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला में था मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने कहा था आके आक्रमण करो। चंदेरी का शासक मेदिनी राय ने कहा करना है तो आके कर सकते हो आक्रमण। पंजाब का सूबेदार जिनका नाम था दौलत खान लोधी व उसका पुत्र दिलावर खान लोधी था, इसने कहा करना है आक्रमण तो आके आक्रमण करो, मुझे किसी बात की डर नहीं है। मुगल सम्राट के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? मुगल साम्राज्य की अगर देखा जाए सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है आपका खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध अभी आपने देखा है, बाबर ने ही जिहाद का नारा दिया था। तगमा जो था, नामक कर जो था समाप्त कर दिया था और जीतने के बाद वो खुद को गाजी यानी धर्म योद्धा का उपाधि धारण किया था, गाजी खुद को कहा था। बताइए इस प्रश्न को जरा मैच द कॉलम है, देखिए आप देव लगा पाते हैं या नहीं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, यहाँ शासक है और बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध 26, 27, 28, 29। मैंने अभी ट्रिक बताया था, पानी खाओ चांद घुमाओ, पानी खाओ चांद घुमाओ 1526, 27, 28, 29 लगातार है। अब किसको किसको इसमें हराया है बाबर ने, ये सभी हारा है, इधर जितना है सभी हारा है। मैं लिख देता हूँ ताकि पीडीएफ जब मिलेगा आपको याद रहेगा कि सभी इसमें हारने ही वाला है। तो इसका आंसर आसानी से दीजिएगा, पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराएगा, तभी तो वो अपना मुगल सत्ता स्थापित करेगा। खानवा के युद्ध जब है राणा सांगा को हराता है, इसमें खानवा के युद्ध में राणा सांगा कहता है चलो भाई साइड हो जाओ। चंदेरी की युद्ध जब बात आती है तो इसमें आपको मेदिनी राय को हरा देता है, ठीक है। और उसके बाद घाघरा का युद्ध की बात आती है तो इसमें अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी को हराता है। फिर से एक बार सुनिएगा, अच्छे से याद हो जाना चाहिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। पानी खाओ चांद घुमाओ, ये बाबर सबसे पहले भारत पे आक्रमण करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में और इब्राहिम लोदी को हरा देता है और यहाँ शासन अपना करने लगता है। फिर खानवा के युद्ध अगला साल लड़ता है, राणा सांगा को उसमें हरा देता है। इसने निमंत्रण दिया था, मेदिनी ने निमंत्रण दिया था और चंदेरी के युद्ध में इसको भी हरा देता है, कहता निमंत्रण दिया था लो हार जाओ। और घाघरा का युद्ध लास्ट में करता है, इसके बाद भी ऐसा नहीं है युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जो है अफगानों के विरुद्ध हुआ था महमूद लोदी के समय और अफगान इसमें हार जाता है। तो इसका आंसर पहला देना सही रहेगा। इसके पहले वाले सेशन आपने नहीं देखा है तो आप जाके सेशन देखिएगा ज़रूर, प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके जीएस कंप्लीट के नाम से। और थोड़ा प्लेलिस्ट खोल कर देखिए, थंबनेल है बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट बना देंगे तो आप लोग ही परेशान होइएगा। कोई ना कोई प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोड होते हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड महामैराथन लोड किया और वो कह रहे कहाँ पे अपलोड है, थोड़ा सा कितना प्लेलिस्ट ही है उसको खोल के देखना है, कहीं ना कहीं आपको तुरंत दिख जाएगा। अब आगे कहता है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को, गौर से सुनिएगा, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करा। आगरा से दिल्ली ले जाने वाला कौन था? जी आप सही सोच रहे हैं, वो शाहजहां था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करा? तो शाहजहां ही था जिसने स्थानांतरित करा था। नेक्स्ट है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैरम खां जो था, पता होना चाहिए, अकबर का जब जवान था मतलब कम एज था उसका, तो बैरम खां उसका होता संरक्षण। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं किया है? आप आंसर दे सकते हैं। जी आप सही सोच रहे हैं, कन्नौज के ऊपर। कन्नौज के नादिर शाह जो है कन्नौज के ऊपर नहीं गया था, दिल्ली पर गया था, करनाल पे गया था, लाहौर पे गया था, लेकिन कन्नौज के ऊपर वो युद्ध करने नहीं गया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? मतलब ऐसा बाग बगीचा जिसमें बहता पानी भी हो, बाग बगीचा भी हो, ऐसा लगवाने वाला कोई और नहीं, आपका था बाबर ही था। यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो बाबरनामा जो है या तुजू के बाबरी जिसको बोलते हैं, ये आत्मकथा है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा, अकबरनामा अबुल फजल ने, पातशाहनामा ये भी किसी ने लिखा ही है। यहाँ पे देखिए मैच द कॉलम है, आइए इसको मैच कराने का कोशिश करते हैं। हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा है? नहीं, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। तो ये तो गड़बड़ हो गया।
मतलब ये सही, ये सही, ये सही है इसका। तुजू के बाबरी बाबर द्वारा लिखा गया, और तुजू के जहांगीरी जहांगीर द्वारा लिखा गया। आगे है शाहजहांनामा की बात करिएगा तो मोहम्मद सालेह द्वारा लिखा गया, लेकिन हुमायूं नामा हुमायूं द्वारा नहीं, गुलबदन बेगम द्वारा। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो अगर आपको नाम पता होगा इसमें से तो महेश दास को, ठीक है, महेश दास को ही हम लोग बीरबल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। आंसर हो जाएगा, उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं था, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मित्र व्ययी था, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ये सही है। वो इतना ना युद्ध करता रहा कि वो क्या ही इमारत बनवाएगा। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो 2-2 ऐसा है जो 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। उसमें से एक आपके सामने औरंगजेब है जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। अगला कह रहा है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, मतलब कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करती है ग्रैंड ट्रंक रोड? ये है प्रश्न अगला। तो एक तो कलकत्ता होगा, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, और दूसरा अमृतसर को जोड़ता है। कलकत्ता से कहाँ तक जाता है? सोच के देखिए, अमृतसर तक जाता है। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट आप जवाब दीजिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है, और ये सासाराम पड़ता है आपको बिहार में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। नेक्स्ट है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे तो किसके? तो जहांगीर के समय के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर बनवाने वाले व्यक्ति हैं। अगला है, 5वां गुरु थे ये सिखों के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? कहा कि मैं समर्पण करने वाला नहीं हूँ, तो वह है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश जो है, कहा मैं नहीं समर्पण करूँगा। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो औरंगजेब को ही क्या कहा जाता है? आलमगीर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि अलंकृत किया गया था? तो इसलिए किया गया था कि वो इतना अच्छा ना पेंटिंग और चित्रकारी करता था, इसलिए उसको जरी कलम का उपाधि दे दिया। वो मोहम्मद हुसैन था। जी हाँ। आगे है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? ऊपर करता हूँ, आपको जवाब दीजिए ज़रा। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? आंसर निकल के आएगा पंजाब से होकर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो आप कहिएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी किसके दरबार में रहता था? तो आप आंसर देंगे इसका, अकबर के दरबार में था फैजी। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना करी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पद्मावत की रचना करने वाले मलिक मोहम्मद जैसी है, लेकिन किसके समय में आखिर? तो आपका आंसर निकल के आएगा ये, शेरशाह के समय में। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो कोई और नहीं, शेरशाह ही था। शेरशाह सूरी जिसको बोलते हैं, इसने चौसा की लड़ाई में, समझे, हुमायूं को पराजित कर दिया 1539 में, और उसके बाद अपना वंश स्थापित करता है। अच्छा, इस समय वंश स्थापित नहीं करता है, जस्ट इसके 1 साल बाद लड़ाई करता है, उस समय अपना ये सूरी वंश स्थापित करता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे देखने को मिलेगा? आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है आपका। कह रहा है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ही हो जाएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी एक बार उसको हरा देता है, 40 में वो चला जाता है, उसके बाद फिर जाके बाद में वो आता है शासन करने के लिए।
भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? मतलब वो लाल पत्थर से बना हुआ था लेकिन उसको संगमरमर से करवाने वाला कौन था? क्वेश्चन आ गया। तो जहांगीर ही वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसको एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गया। उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहाँ एक बाग में दफना दिया। तो आंसर हो जाएगा आपको बाबर को ही ऐसा किया गया था। इसका मतलब बाबर का इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया से बाहर में है मकबरा। किस मुगल शासक को उपवनों यानी उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो बाबर को ही ऐसा कहा जाता है। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को शामिल किया था? काबुल और कंधार को शामिल किया था। तो आंसर हो जाएगा बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना करा? ये जो शेर शाह था, शेर शाह जब भी बोला जाए शेर शाह सूरी ही समझिएगा। तो आंसर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। जी हाँ, ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका डेट 1540, ठीक है, क्योंकि 1539 वाला अभी मैंने बताया था चौसा का युद्ध, उसमें शेर शाह ने हरा तो दिया था हुमायूं को, लेकिन उसमें ना अपना सत्ता नहीं डलाया था। बेलग्राम के युद्ध में 1540 में फिर हुमायूं को हरा के सत्ता स्थापित करता है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती, मार्तंड वर्मा, अहिल्याबाई, राजा सवाई जय सिंह। आप एकदम सही सोच रहे हैं, रानी दुर्गावती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ये शाहजहां वाला है। तो आंसर क्या दीजिएगा? आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो औरंगजेब था जिसने दोबारा जजिया कर लगाता है। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? अमल गुजार कानून और व्यवस्था संभालना था, भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रहण करना था, राजघराने का प्रभारी होता था, या शाही खजाने की देखभाल करता था? तो आंसर बहुत बढ़िया आपने दिया है, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करता था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? तो आंसर क्या दीजिएगा? पुरंदर का संधि के बाद शिवाजी ने क्या किया था? मुगलों को पुरंदर की संधि के बाद किला स्थानांतरित कर दिया था, मतलब दे दिया था। अगला है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? पहले तो जानिए 1666 में इनका जन्म हुआ था, 1666 मतलब 3 गो 6 एक पे, और वो पल था 1699 में खालसा पंथ रखा था इन्होंने बैसाखी के दिन। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बनकर रह गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? औरंगजेब के समय तक। औरंगजेब के समय में क्या हुआ था कि दक्षिण में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य के क्षेत्र तक फैला था। मुगल सत्ता की पूर्व स्थापना हुमायूं ने कब किया? मतलब दोबारा हुमायूं आकर कब स्थापित होता है? तो 1555-56 के समय में वो आता है। और किस्मत इसका ऐसा था कि ज़्यादा दिन टिकता नहीं, आने के बाद फिर मर ही जाता है। यहाँ का रहा है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? मुगल सत्ता में दोबारा कब आया? कोई तो युद्ध जीता होगा। तो आंसर क्या होगा? उसको बोलते हैं सरहिंद का युद्ध। मुगल सत्ता की पुनर्वस्था किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो आंसर हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। शेरशाह सूरी ही हारेगा इसमें।
कह रहा है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई, तो वो हुमायूं ही था। पूरा जीवन हुमायूं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। हुमायूं जो भी काम किया बेचारा इधर उधर ही रहा, लड़खड़ा के मर ही गया। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने कहा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसने जीवन का अंत हुआ। तो ये किसके बारे में ही कहा गया? हुमायूं के बारे में ही ये चीज़ कहा गया था। आगे है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब किस लिए था? तो आपको लोक आचरण अधिकारी होता था, उसको मुहतसिब कहते थे। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था क्या चीज़ के बारे में? तो आप आंसर दीजिएगा ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त जो भूमि होता था, अनुदान होता था, उसकी बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर है आपका अब्दुस समद के द्वारा किया गया, अब्दुस समद के द्वारा। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। अभी तक का सेशन आपका 31 मिनट 45 सेकेंड चला है और क्वेश्चन ठीक ठाक हम लोग कर लिए हैं। 78 क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? मतलब दो उपाधि इसने धारण करा। जी सही सोच रहे हैं आप, शेरशाह सूरी। सबसे पहले हजरत ए आला और बाद में सुल्तान। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? वजीर गाजी उद्दीन ने, आंसर क्या दीजिएगा? शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं मुबाई। क्या बोलते हैं? मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? जिहाद का मतलब क्या होता था? तो इसका मतलब होता है धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध, मतलब दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने ही करवाया। जो ताजमहल बनवाया उसी ने, अपनी बीबी मुमताज महल के मरने के बाद। अगला है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध प्रमुख युद्धों का तिथि क्रमानुसार सही क्रम अंकित करना है। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है। तो आंसर क्या दीजिएगा? सबसे पहले वो दौरा का युद्ध किया, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, इसी को हम लोग बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, फिर सरहिंद का युद्ध हुमायूं का। यही आंसर हो जाएगा। दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। देखिए सबसे पहले क्या होता है, चौसा के युद्ध में ये हार जाता है, फिर कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध होता है, फिर हार जाता है। ये दोनों में शेरशाह सूरी हराता है और यहाँ पे शेरशाह सूरी आ जाता है। फिर क्या करता है, सरहिंद के युद्ध में शेरशाह सूरी को हरा के ये क्या करता है, अपना स्थापना करता है, फिर से पुनर्शासन, और 2 साल में तो मर ही जाता है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कह दिया था? तो आंसर क्या दीजिएगा? A.L. श्रीवास्तव ने यह चीज़ कहा है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा शेर शाह ने बनाया था, इसको प्रांतीय राजधानी बना के रखा था। स्टार मार्केबल क्वेश्चन है। मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताऊत कहते हैं, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? क्योंकि नादिर शाह इसके बाद आके ले जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 87 का? मोहम्मद सारंगीला। मोहम्मद सारंगीला को रंगीन करके छीन के नादिर शाह इससे लेके चला जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऐसा क्या हुआ था कि बाबर जीत गया था? तो आप सही सोच रहे हैं, आंसर दीजिएगा आप, उसकी सैन्य कुशलता ऐसा था। नेक्स्ट है, जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो आंसर क्या दीजिएगा आप? शेरशाह का था। जवाबित का संबंध किससे था?
तो आंसर हो जाएगा राज्य कानून से जवाबित कहा जाता था उस समय। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? तो आंसर क्या हो जाएगा? कंधार। कंधार जो अफगानिस्तान है वो। नेक्स्ट है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? सही आप सोच रहे हैं, मुमताज महल का असली नाम जो था अर्जुबंद बानो बेगम था। स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को ही कहा जाता था। इतना बदमाशी ये करता था, गंदा तरीका से लोगों से बिहेव करता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो आंसर क्या दीजिएगा? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? यानी सीधा कह रहा है कि उसके ऊपर वाला का बताइए आप। तो उसको अकबर शाह द्वितीय कहते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह से स्थापित किया था घर से, वो बताइए। तो आंसर क्या दीजिएगा? कछवाहों से। स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। अकबर ने जो शादी किया था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो कौन सा? तो गोलकुंडा था और बीजापुर था। इन दोनों को उसने जीता था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो आराम से बता दीजिएगा आप। जहांगीर ने फारसी में लिखा था। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया था, तो किससे? या पारसियों से लिया हुआ था। समझे? पारसियों से लिया हुआ था ये जो नौरोज त्यौहार है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, या फूहर नकल भी इसको बोला जाता है? तो बीबी का मकबरा को ही बोलते हैं। समझे? इसको राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा बोलते हैं इसको। यहाँ पे किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? सबसे ज़्यादा सेनापति। तो आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब के समय ही। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। अगला है, अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो आसान आंसर हो जाएगा पंचतंत्र का। पंचतंत्र के रचयिता जो विष्णु शर्मा है उन्हीं का ग्रंथ है ये। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार ख्वाजा अबू अस्मद था, सैयद अली तबरीजी, मंसूर या बसावन? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? मंसूर था। स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। अगला, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो आंसर हो जाएगा आपका गुलबदन बेगम ने। उसमें मुगल काल के ऐतिहासिक बहुत सारा विवरण दिया है। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो ये बोलते हैं राजनीतिक उदारता भी था, धार्मिक सहनशीलता भी था, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी था। यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर जाएगा। प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर में स्थित है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बहुत इंपॉर्टेंट। आंसर क्या दीजिएगा? बाबर की पुत्री थी। मुगल प्रशासन में जिले की किस नाम से जाना जाता था? जिला को क्या कहा जाता उस समय? तो उसको बोलते थे सरकार। जिला को क्या कहते थे? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो आंसर क्या दीजिएगा आप? तेग बहादुर के लिए। औरंगजेब ने तेग बहादुर को मरवाया था। ये नीचे से दूसरा नंबर वाले थे। अगला है, भारत के मुगल शासन बनने का जहीरुद्दीन मुहम्मद ने डैश नाम रखा। भारत के मुगल शासन बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? तो बाबर रख लिया था। बाबर का ही ये नाम था। अगला, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देश पर हुआ था? आंसर दीजिएगा आप। फैजी के निर्देश पर। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आप आंसर दीजिएगा शाहजहां ने ही जामा मस्जिद बनवाया है। निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना।
यहाँ है निम्न तथ्यों और कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध में सहायक नहीं है। आंसर हो जाएगा अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ऐसा वो कभी नहीं किया है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रशासकीय एकता और कानून की एकरूपता के लिए इसको महान माना जाता है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया गया। अकबर की धार्मिक नीति के लिए अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। तो आंसर क्या दीजिएगा? फतेहपुर सीकरी में मिलता है। मेन जो उसका इमारत वगैरह है फतेहपुर सीकरी में। अगला है हल्दी घाटी युद्ध, जो कि 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था, इसीलिए ऐसा किया गया था। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? देखिए, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार पूछ रहा है, तो हम आंसर दीजिएगा दशवंत था। यहाँ है निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय मिलता है? मतलब हिंदुस्तान का ईरान का दोनों मिक्सचर मिल रहा है। तो आंसर क्या दीजिएगा? शेर शाह के मकबरा में देखने को मिलता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। शेर शाह बचपन में क्या नाम से जाना जाता था? फरीद खान के नाम से। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए हुए था। वो जागीर कौन सा था? सासाराम था, पटना था, हाजीपुर था या ख्वासपुर था? आंसर क्या हो जाएगा? सासाराम का था। दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिसने फरीद खान को यानी शेर खान की उपाधि दी थी और अपना वकील, प्रतिनिधित्व, उप प्रशासक एवं उसके अपने पुत्र का अतालिक यानी संरक्षण का शिक्षक नियुक्त किया हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहार खान नुहानी, जिसको लोहानी भी बोलते हैं। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण कौन सा करा था? तो आंसर हो जाएगा हजरत आला का। हुमायूं और शेर शाह के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर शाह ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण करा था? तो आंसर क्या दीजिएगा? चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली के द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करा? तो चौसा अगर मार दिए, अगर आपने मारा तो काम आप खराब कर लेंगे। बिलग्राम का युद्ध जब हुआ चौसा के बाद हुआ, ये 1539 में हुआ, ये 1540 में हुआ। कन्नौज का युद्ध, इसमें वह अति किया था, गद्दी पर बैठा था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन था? तो ये तो अब बता दीजिएगा, अब तो पोल ही खुल गया। शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। कथन है और कारण दिया हुआ है, पढ़ के जवाब देना है। आइए देते हैं। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। कारण कह रहा है उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घातक रहता था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भय था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है इसमें, ये आंसर देना सही रहेगा। फिर से सुनिए। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर रहकर व्यतीत किया, ये सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था कि कभी भी उधर से आक्रमण हो सकता है, तो ये बात भी सही है, लेकिन उसका कारण ये नहीं था कि वो बाहर हमेशा रहा। पहला साल। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किसके बीच लड़ा गया था? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता होगा धर्मत के युद्ध के बारे में। आंसर ये औरंगजेब और दारा सिकोय के बीच हुआ था। फिर से कथन वाला आया है प्रश्न। खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध के अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। अगला है राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित ही इब्राहिम लोदी को अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो आंसर दीजिएगा, एकदम सही बात है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। फिर से सुनिए। खानवा के युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था और राजपूत वीर राणा सांगा निश्चित इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। एक प्रश्न नीचे रह गया है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो वो था आपका
सूरत को कहा जाता, जहाँ से गुजरात से निकलता था, क्योंकि वहीं से जाने में बनता था मक्का, या पश्चिमी क्षेत्र में कहीं भी जाना था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ये एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो लिखा है अकबर सर टॉमस रो, ये गड़बड़ है, समझे। जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस आए थे, एकदम ये सही है। शाहजहां के समय टैवर्नियर आया था। औरंगजेब समय मनुची आया था, ये सही है। अकबर के समय सर टॉमस रो, ये गलत दिया हुआ है। अगला है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों के 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। अगला है कारण में कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उसको बदलना आवश्यक होता था। तो आंसर इसका दीजिएगा, ये सही है, मतलब इसका डी दीजिए, ए गलत है और आर सही है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों के 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था, ये गलत है, ये सही है आपका। घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उसको बदलना आवश्यक होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, अहदी होते थे, घुड़सवार सिपाही होते थे, वो क्या है उसके बारे में बताना है। तो पहला कह रहा है जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, ये सही है पहला वाला। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, ये भी सही है। सम्राट ही जिसका आसन कर्नल था, ये भी सही है। जिन्होंने अपने को मिर्जा के साथ संलग्न किया, ये गलत है। पूछा भी है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर 1, 2, 3 सही होगा, 100 दीजिएगा। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान किया या जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपनी संलग्न नहीं किया और सम्राट ही उसके आसन कर्नल था। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, तो आंसर दीजिएगा सामरिक महत्व के केंद्र और दृष्टिकोण से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो उसको हम लोग बोलते हैं मीर बख्शी था। अगला है, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अन्याय से निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान राज्य ही गंवा दिया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर दीजिएगा मारवाड़। मारवाड़ जीतने के चक्कर में हर चीज़ छोड़ दिया और लॉस कितना बड़ा किया उसने। नेक्स्ट है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती है? तो आंसर होगा कालिंजर अभियान के समय में ही ऐसा हुआ था। अगला है, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? तो पहला कथा, शेरशाह के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित कर ले था, तो सही है। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना यानी सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, ये भी सही है। अगला है, भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज का सन की डंडी का प्रयोग किया, तो ये भी सही है। यानी गड़बड़ यही है कि शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। सासाराम में इसका मकबरा है, किला नहीं बनवाया। 139 जो क्वेश्चन है इसको देखिए, कह रहा है यहाँ है, शेरशाहकालीन प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक इकाई का प्रधान कौन होता था? इक्ता यानी प्रांत का हेड होता था हाकिम या आमीन बोलते थे उसको। सरकार यानी सरकार जिला को बोलते थे, इसका होता था सिकदार सिकतरार दरान, ठीक है, एवं मुसीफान। अच्छा, परगना जिसको तालुका बोलते थे, सिकदार या मुंसिफ होते थे। थोड़ा सही से आप पढ़ लीजिएगा, सॉरी बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ग्राम को हम जो हेड होता था उसको बोलते थे
मुकद्दम या आमील। यानी इसका आंसर ए में टिक कर दीजिए। यहाँ पे शेर शाहकालीन प्रशासन में फौजदार क्या था? तो ये होता था, कोषाध्यक्ष को फौजदार बोलते थे। शेर शाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? आज भी ये होता है, भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखने वाला। कानूनगो का अभी भी वैकेंसी आता है ना। किसने शेर शाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जरी क्षण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्ध अपने सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। यह है अब्बास खान सरवानी ने ये कहा था ऐसा। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क या सराय अफगान साम्राज्य की धज्जियां थी। यह किसकी उक्ति है? आंसर हो जाएगा आपका KR कानूनगो द्वारा ऐसा कहा गया था। बताइए, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला कहता है, भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर यानी खसरा खतौनी तैयार किया गया। एकदम सही है, आज भी चलता है। राय यानी भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया। ये दोनों सही पॉइंट है। उपज के आधार पर भूमि के 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम और निम्न। ये भी सही है। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। नहीं, अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं कि 1/6 जो है नहीं लिया जाता था। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए था? 1/3 होना चाहिए था, तो यही गड़बड़ है। शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए। जिन धातुओं के बने हुए थे उस सीक्वेंस बताइए। बड़ा आसानी से बता दीजिएगा। सोना का होता था असरफी, चांदी का होता था रुपया और तांबा का होता था दाम। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो आप आंसर देंगे शेरशाह द्वारा। अमरकोट या अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो आंसर क्या दीजिएगा? अकबर। हमीदा बानो बेगम थी, तो आंसर क्या दीजिएगा? अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है, अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1560 में हुआ था। सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो आंसर दीजिएगा आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। पर्दा शासन यानी द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्व प्रमुख सदस्य थी? तो आंसर क्या दीजिएगा? माहम अनगा। अगला है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका मालवा विजय से किया था। बारिश थोड़ी थोड़ी प्रारंभ हो गई है, तो आपको बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत नॉइज जा सकता है, उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ। 2 चैप्टर का मैंने थंबनेल लगाया था, शायद नहीं लग रहा है 2 चैप्टर हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कर दूँ मैं। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था? तो आंसर दीजिएगा गुजरात अभियान को। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो आप आंसर दीजिएगा असीरगढ़ का विजय। नेक्स्ट है कि अकबर के नौरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो आंसर हो जाएगा यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय।
यहाँ पे है दास प्रथा की समाप्ति, तीर्थकर का समाप्ति, जजिया कर समाप्ति और सूबों का दातीज, ये करने वाला कोई और नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ही था, दातीज। इसका हो जाएगा 1562, 1563, 1564 और 1580 सूबे का पुनर्गठन। तो शुरू वाला जो है ना दातीज 3 गो, वो अकबर का है। दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थकर का समाप्त किया 1563 में, जजिया कर समाप्त किया 1564 में और सूबों का पुनर्गठन हुआ था 1580 में। मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला है सुमेलित करिए फिर से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। जैसे इबावत खाना धर्म संसद की स्थापना हुआ था 1575 में, अकबर करा था। मजहर की घोषणा 1589 में हुआ था। नौरोज उत्सव का पुनरुद्वार हुआ था 1580 में। दीन ए इलाही की घोषणा हुआ था 1582 में। करोरी की नियुक्ति 1573 में हुआ था। दहसाला बंदोबस्त लागू हुआ था 1580 में। इलाही संबत का प्रचलन हुआ था 1584 में और इलाही गज का प्रचलन हुआ था 1587 में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ क्या दिया हुआ है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कह दिया था? तो आंसर क्या दीजिएगा? बदायूनी ने कहा था। अकबर ने किस कवि राय या कविराज की उपाधि दिया था? बीरबल को। क्या है? अकबर ने किसे कविराज कहा था? तो बीरबल को कहा था। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल का हत्या कर दिया गया था। तो आंसर था वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने। अगला है दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा टोडरमल से संबंधित है दहसाला बंदोबस्त। अगला है कि अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो आंसर हो जाएगा तानसेन को। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? पिता के रहते हुए तो जहांगीर था। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश यानी 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर ही था। कौन सुमेलित नहीं है? यही आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। देखिए खुसरो का विद्रोह जो है वो 1606 से लेकर 1607 सही है। खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह जो है 1622 से 25 में हुआ था। महाबत खां का विद्रोह जो हुआ था 1526 से 27, ये भी सही है। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? बड़ा आसान है, जहांगीर के समय ही मुगल उसके हाथों से निकल गया था। यहाँ पे है आपको मैच कराना है। इसका आंसर यही होगा आपका। मानबाई जहांगीर की पत्नियां जो मानबाई थी वो शाह बेगम उपाधि या पद नाम था। जगत गोसाई जो थी वो जोधाबाई थी और मेहरुनिसा जो थी वो नूर महल या नूरजहाँ या पादशाह बेगम थी। ये 3 गो इसकी पत्नियां थी और तीनों का ये नाम सब था। यहाँ करा मेवाड़ से युद्ध तक चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? जहांगीर का। यहाँ करा किस शासक को जहांगीर ने फरजर्द यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति था? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर का ही। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो जहांगीर ये कहता था। मराठों एवं अफगानों को
मनसबदारी प्रथा में शामिल करने का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो आंसर हो जाएगा पहला है जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था, पुर्तगालियों का दमन हुआ था, खान जहां लोदी का विद्रोह हुआ था और महावत खां विद्रोह नहीं हुआ था। शाहजहां का मूल नाम क्या था? तो खुर्रम था शाहजहां का मूल नाम। यहाँ कह रहा है कि शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को दिया था। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दे दिया था? तो आंसर हो जाए दारा सिकोय को। शाहजहां ने शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्ध का क्रम क्या है? जरा देखिए तो किस इसको लड़ना पड़ा? तो बहादुरपुर, फिर धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, देवराई का युद्ध, ऐसे युद्ध ये लड़ा था शाहजहां। बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। दारा सिकोय एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? तो सामूगढ़ का युद्ध माना जाता है। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्षों के बाद नज़रबंद के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? तो आंसर हो जाएगा आगरा का किला। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? आंसर दीजिएगा आप। जाट, बुंदेल, सतनामी और सिख, ये सही है सीक्वेंस। जाट से लड़ा औरंगजेब, फिर बुंदेलों से, फिर सतनामी से, फिर सिखों से लड़ा था। अगला है किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर को की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियां को जला दिया था? तो आंसर हो जाएगा राजा राम ने ऐसा करा था। अगला है साकी मुस्तई खां की रचना मासीर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज का गजेटियर की संज्ञा दिया था? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ए नंबर ही होगा। जदुनाथ सरकार ने दिया था। जिस प्रकार स्पेन के फोरे ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोरे ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है? जदुनाथ सरकार ने ये काम कहा है। अलग अलग कोटेशन दिया है सबके लिए। यहाँ कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही बेस में एक दरवेश या फकीर कहती थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? औरंगजेब को। किसने अकबर को जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी यानी खुदा के निकलने वाला रोशनी कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था। अगला है दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने करा था। यहाँ अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितना हो गया? तो आंसर क्या दीजिएगा? 21 हो गया था टोटल। यहाँ कह रहा है अंतिम रूप से जजिया का समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ही था वो। अगला है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो इसको बोला जाता था पैवाकी या पैबाकी। नेक्स्ट है मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था क्या चीज़ के लिए? तो आंसर हो जाए क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्व के लिए। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी मंथ सेल जहांगीरों के प्रचलन का श्रेय किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आप क्या क्या शाहजहां ने करा था। यहाँ पे है
जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? औरंगजेब के समय में हुआ था। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या होता था? तो आंसर हो जाएगा संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जरावट, मतलब उस पर डिजाइन सोना चिपकाया जाता था। भारत में चार बाग शैली प्रथम मकबरा कौन है चार बाग शैली में बना हुआ? आंसर दीजिएगा आप, हुमायूं का मकबरा। पिट्रा ड्यूट्रा का आरंभ किसने करा था जरी लगवाने वाला? तो जहांगीर ही था वो। अगला है, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ था? तो आंसर क्या दीजिए? एतमाद उल दौरा का मकबरा। और ये क्या है? बीबी का मकबरा। अगला है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर काल का कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां ही। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र पेट्रियोट बनाने के लिए फारस ईरान भेजा था? तो आंसर हो जाएगा आपका बिशन दास को। अगला है, व्यक्ति और उपाधि की बात करते हैं। तो अब्दुल हसन को मिला था नादिर उज जामा का, उस्ताद मंसूर को मिला हुआ है नादिर उल अस्त्र का उपाधि, शौकी को मिला हुआ है आनंद खां का, लाल खां को मिला हुआ है गुण समंदर का। ये नंबर आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ है, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुश के रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कायस्थ थे। अगला है, अकबरनामा किसने लिखा है? तो आंसर क्या दीजिएगा? अबुल फजल। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं करा था? तो आंसर हो जाएगा आपका मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ करा था? इजी है, शेर शाह ने करा था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आंसर क्या दिया? बीना बजाते थे। अगला है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो आंसर क्या दीजिएगा? लाहौर में। एक तो बाबर और एक जहांगीर, ये दोनों का जो है मकबरा बाहर में है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसकी अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? आंसर हो जाएगा आपका हरिविजय सूरी को। निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के चित्रकार थे? आंसर क्या दीजिएगा? एक तो थे आपका अबुल हसन थे, दूसरा आपके थे आका रिजा, यानी इसका बी आंसर जाएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो आंसर दे दीजिए, अकबर था उस समय। लेकिन जब वो यहाँ पे आता है उस समय अकबर हट चुके होते थे। शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? लेकिन वो पत्र लेकर आया था अकबर के लिए। हाँ, समझे? तो आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी। अकबर ने दीन इलाही डैश वर्ष में प्रारंभ किया था? तो दीन इलाही के लिए उसने जो चुना था वो 1582 ईस्वी था। इनमें से कौन सा अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो आंसर दीजिएगा, कल्याण दास नहीं था, अब्दुल असमद था, दसवंत था, बसावन था। ये सभी चित्रकार था, बहुत अच्छा चित्रकार। अगला है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी? आंसर क्या दीजिएगा? काबुल में ही धारण किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा जहांगीर नहीं था। गियासी बेग था, आसफ खान था, खुर्रम था। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? आंसर दीजिएगा, कालिदास था। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, हम लोग को अभी यही करना है।
हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी मैं आपके बीच रखूँ, सारी बात आपके माइंड में उतारने का कोशिश करता हूँ। जैसे अभी ये बातें सारे मैंने अभी आपको बताया, उसी तरह यहाँ पे चैप्टर है हमारा मराठा राज कहिए, जो 1674 से लेके 1720 ईस्वी तक था, या मराठा राज संघ कहिए 1720 से लेके 1818 ईस्वी तक था। ठीक है, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, मज़ा आएगा आपको। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर जाएगा, समझे। इसमें पहला सही है आपका, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ये गड़बड़ है, और फिर ये सही है। देखिए, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के कारण उत्कर्ष पर गया मराठा। अगला है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव था, और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व था। ये तीनों चारों कारण ऐसा था जिस वजह से मराठा बहुत आगे तक बढ़ा। अगला है मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? तो देवगिरी के यादवों के अधीन। अगला है मराठों ने बारगीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो आंसर दीजिएगा आप, मलिक अंबर ने किया है। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो आंसर दीजिएगा आप, शिवाजी था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा सबसे ऊंचा पद होता था, प्रधानमंत्री को कहा जाता था, सबसे ऊंचा पद में ही आता था। अगला है चौथ क्या था? बहुत आसानी से आप बताइएगा ये सब। तो ये पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर जो था उसको बोलते थे चौथ। चौथ देते रहो तो तुम पे हम युद्ध करके तुमको नहीं जीतेंगे, और जो चौथ नहीं देगा उस पर युद्ध करके अपने में मिला लेता था। मराठा राज का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या दीजिएगा, बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान कर दिया था, तोप दिया था? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेज। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों की हस्तांतरित किया था? तो आंसर क्या देगा, पुरंदर की संधि। संधि थोड़ा सा याद रखना जरूरी है, संधि से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आंसर क्या कहिएगा, रायगढ़ में हुआ था। अगला है किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? मराठा जो संभाजी महाराज थे उनका हत्या हुआ था। तो आंसर क्या दे, औरंगजेब। अगला है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पड़ी थी? तो रायगढ़ में था। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में किसके बीच में हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, पेशवा बाजीराव दू और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यहाँ पे शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो आंसर दिया जीजाबाई से। जीजाबाई से सर्वाधिक शिवाजी प्रभावित थे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में था? तो आसानी से बता दिया, शिवाजी के समय था। शिवाजी के राज्याभिषेक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो आंसर दीजिएगा, दादाजी कोंडदेव थे, दादाजी कोंडदेव। अगला है शाहजी भोसले, मैच कराना आ गया। तो शाहजी भोसले का शिवाजी के पिताजी थे शाहजी भोसले। जीजाबाई जो थे शिवाजी के माता थे। समर्थ रामदास की बात किया, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दादाजी कोंडदेव के बारे में कहिएगा तो शिवाजी के संरक्षक थे, और ये पूरा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाला एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों के संगठन करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन था? तो आसानी से आप जवाब दीजिएगा, वो था समर्थ रामदास। दास बोध के रचनाकार कौन है? तो आंसर दीजिएगा आप, समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ही था। अगला है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो आंसर हो जाएगा, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने
1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो आंसर हो जाएगा आपका अफजल खान। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आंसर हो जाएगा आगरा नगर में उस समय कैद इनको किया हुआ था। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने करा था? तो आंसर हो जाएगा जीवाजीराव सिंधिया। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो आंसर कहिएगा काशीराज पंडित। अगला है शिवाजी द्वारा दुर्ग पर किए गए अधिकार का सही क्रम कौन सा है? तो पहला सही है इसको सिंहगढ़, जिसको कुंडवाना बोलते थे, फिर तोरण, फिर पुरंदर, फिर रायगढ़। सिंहगढ़ यानी कुंडाना, तोरण, पुरंदर, फिर रायगढ़, ऐसे शिवाजी ने दुर्ग पर अपना हक जमाया था। अगला बताइए, मैच द कॉलम है, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या हुआ था आपका 1659 में। दक्कन में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां का पूना में हमला हुआ था 1663 में। सूरत का प्रथम लूट हुआ था 1664 में। सूरत की दूसरी लूट हुआ था 1670 में। इसका पहला आंसर हो जाएगा। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहिएगा शिवनेश्वर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो आप आंसर दीजिएगा 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बना दिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसी को सुमंत कहा जाता था। ऊपर करता हूँ। सेशन अच्छा लग रहा है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आने वाला वीडियोज आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान करा था? तो आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो आंसर हो जाएगा जून 1674 में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी को राज्याभिषेक करा था? तो आंसर हो जाएगा श्री विश्वनाथ जी गंगा भट्ट। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था? ये नहीं किया था, सभी प्रकार के कर उसने नहीं हटाया था। ठीक है, इतना पागल तो कोई नहीं होगा। अपनी एक मुहर बनवाई थी, ये सही बात है। उसके बाद एक नया संवत चलाया था, ये भी सही है। और क्षत्रिय कुलवंत समा यानी क्षत्रिय परिवार का आभूषण एवं हैंदव धर्मोद्वारक यानी हिंदू धर्म का द्वारक की उपाधि धारण करा था, ये भी सही है। शिवाजी की अंतिम सैन्य अभियान क्या था? तो आंसर क्या दीजिएगा? कर्नाटक अभियान था उसका। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दे डाला? तो आंसर क्या कहिएगा? औरंगजेब कहा था। शिवाजी से बहुत सब डरा था। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? तो आंसर दीजिएगा 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था। यहाँ अष्टप्रधान के सदस्य और अर्थ उसका क्या होता था? तो देखिए, ये आंसर हो जाएगा मजुमदार या आमत कहते थे वित्त एवं राजस्व मंत्री को। काबियानवीस या मंत्री कहते थे गृह मंत्री को। सुमंत या दबीर कहते थे विदेश मंत्री को। सुरनवीस या सुरनीस या सचिव कहते थे शाही पत्र विभाग के प्रधान को। अगला है सर ए नौब का अर्थ क्या है? तो आप कहिएगा बड़ा आसान है, सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? पहला है शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी यानी मानक छड़ी का प्रयोग पर चलन किया, ये सही है। भू राजस्व लगान की दर प्रारंभ में कुल उपज का 33% था, जो कि बाद में 40% कर दिया गया, भी सही है। शिवाजी ने जमींदार व जागीरदार के विरोध कई रैयत व्यवस्था को अपनाया, ये सही है। इसका सभी आंसर सही जाएगा शिवाजी के बारे में। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था?
तो आसानी से बता दीजिएगा अपना आंसर हो जाए मराठों ने। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुखी यानी प्रधान मुखिया है, सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत दिया जाता था, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ लिया जाता था, 10% लिया जाता था इसमें। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। दोनों को क्या क्या नाम से जानते थे, तो पागा या बरगीर बोलते थे अस्थाई वाला को, और सिलहदार कहते थे जो अस्थाई घोड़ा होता था उसको। अगला है मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे, तो आंसर दीजिएगा 25 होते थे। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने नायक या पैदल सैनिक होते थे, सॉरी पायक या पैदल सैनिक, तो आंसर दीजिएगा 9। शिवाजी ने मजबूत सैनिकों का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था, तो कोलाबा में। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा के भी ऊपर था, पेशवा से भी एक कदम ऊपर था, तो आंसर दीजिएगा राजा राम ने करा था। अगला है शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था, बताइए बताइए, आंसर दीजिएगा संभाजी एवं कवि कलश। जो शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति बना था संभाजी महाराज और दूसरा पेशवा बना था कवि कलश। चलिए इसे मैच करके बताइए। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए नंबर। संभाजी की बात करेगा छत्रपति का 1680 से 89 शासनकाल रहा है। ताराराम का बात करेगा, सॉरी राजा राम का 1689 से लेकर 1700, और ताराबाई की बात किया जाए 1700 से 1708, और साथ में साहू फर्स्ट का 1708 से 1749 तक। किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता था, तो आंसर हो जाएगा आपका साहू। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ, ठीक है, की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी, तो आंसर कह दिया बालाजी विश्वनाथ के समय में हुआ था। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 के संधि के रिज्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा था। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के किस नाम पर है, आंसर दीजिएगा मराठा छत्रपति साहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात के नाम पर है। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी, सबसे बहादुर महिला, तो बड़ा आसान है, आंसर दिया ताराबाई। अगला है वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्तियाँ पेशवा के हाथ में चली गई, तो आंसर हो जाएगा आपका साहू फर्स्ट। यह समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकाल कर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने का आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका बाजीराव फर्स्ट ने कहा था। किसे लड़ाकू पेशवा या हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था, तो आंसर हो जाएगा आपका बाजीराव फर्स्ट को ही ये चीज़ कहा जाता था। अगला निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीप को छीन लिया था, तो आंसर हो जाएगा आपका बाजीराव फर्स्ट ही वो थे। अगला किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह के मालवा के सूबेदार पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया था, तो आंसर हो जाएगा आपका बाजीराव फर्स्ट। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ ही हो गया, तो आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव के समय। यहाँ है पेशवा बाजीराव, पेशवा
बाजीराव एवं छत्रपति रामराज के बीच हुए संगोली संधि 1750 में संबंधित कौन सा बात सत्य है सो बताना है। ठीक है, क्या सत्य है? तो आंसर डी हो जाएगा, यानी सारी बात सत्य है। यह संधि पूना सम्मेलन के सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। छत्रपति रामराज द्वारा संगोली नामक दस्तावेज का हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोली संधि कहलाता है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज का सर्वा बन गया। पेशवा सबसे ऊंचा हो गया। किस मराठा सरदार ने पूर्व बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश भी कर दिया था? तो आंसर दीजिएगा आप क्या? रघुजी भोसले वो थे। अगला है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में कह रहा है पंजाब विजय कर लिया था? तो आंसर दीजिएगा आप रघुनाथ राव जी। मराठा बहुत ज़्यादा फैला था। कह रहा है किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान आम की छत से चांदी निकलवा ली? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सदाशिव राव भाऊ। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का विनाश से संबंधित है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सरदार कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत के तृतीय युद्ध का निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो गया था कि पूरे भारत पर वो शासन करेगा। आंसर हो जाएगा कहने वाला जदुनाथ सरकार ने कहा था ये रहा। अगला, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन करा था? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? बाजीराव फर्स्ट करा था ये काम, गुरिल्ला युद्ध के सीखा था और अपने सेनाओं को सिखाया था। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये जाता है। आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस को। निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व करा था? तो आंसर हो जाएगा सदाशिवराव भाव। पानीपत के तृतीय युद्ध में परिणाम में से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे कि मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवा के कालानुक्रम सजाइए। सच में इनको इतना दुख लगा कि वो मर गए, इस दुख से कि हम हार कैसे गए। तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला 1 नंबर में, उसके बाद माधवराव आए थे, उसके बाद आए थे नारायण राव, उसके बाद माधवराव नारायण आए थे और लास्ट में बाजीराव द्वितीय आए थे। 1 2 3 फिर चौथा। यहाँ है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? महदाजी सिंधिया थे। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो आंसर क्या दीजिएगा? माधवराव को। किस पेशवा व अबोध होने के कारण मराठा राज के देखरेख बड़ा भाई, जो कि नाम की 12 सदस्य की एक परिषद करती थी? तो आंसर हो जाएगा क्या? माधवराव नारायण के समय। कर रहा है किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक हुआ था? तो जवाब आप दीजिएगा माधवराव नारायण के समय हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय, ये भी इम्पोर्टेंट है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो आप कहेंगे बाजीराव द्वितीय था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? इम्पोर्टेंट में जाएगा ये भी क्वेश्चन। तो आंसर दीजिएगा आप बाजीराव द्वितीय ही था। यहाँ कह रहा है ए नंबर ही आंसर होगा इसका भी। सूरत की संधि जो हुआ था 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, और बरगांव की संधि 1779 को, और सालाबाई की संधि 1782 को हुआ था।
यहाँ कह रहा है आपका, इसका भी ए होगा। संधि का नाम जैसे देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि 1805 में हुआ था। यहाँ कह रहा है इम्पोर्टेंट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी, तो इसको क्या बोलते हैं? कानपुर की संधि था। मराठा सचिवालय कहाँ था? तो कहिएगा फाद में था। अगला, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, का क्या परिणाम होता है? तो परिणाम क्या होता है? पहला तो ये परिणाम होता है कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्त बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। चलिए आप बाजीराव द्वितीय जी, अब आप बिठूर में जाके बैठिए प्रेम से और पेंशन भोगिए। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज कंपनी के अधीन हो गए, यानी सारा आंसर हो जाएगा। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो आंसर हो जाएगा महदाजी सिंधिया। यहाँ पे है राज्य क्षेत्र और संस्थापक कौन था, उसका जवाब दीजिए। ए नंबर आंसर हो जाएगा। बड़ौदा की बात करिएगा तो गायकवाड़ ने बनाया, इंदौर होलकर का, नागपुर भोसले का संस्थापक थे, ग्वालियर का सिंधिया थे। यहाँ है किसने कहा था मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो ये कहने वाला कोई और नहीं, ग्रांड डफ था। यहाँ पे क्या लिखा गया है? 1775 से 82 के मध्य आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम हुआ था? तो परिणाम में है किसी भी पक्ष का जीत नहीं हुआ था इसमें। यहाँ पे है अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या मानता है, मतलब क्या था? तो यही आंसर हो जाएगा कि वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो ऐसा करा था। यहाँ है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो वो था ताराबाई के नेतृत्व में। और शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी? तो आंसर हो जाएगा 1627 में जन्म लिए और 1674 में वो उपाधि छत्रपति का धारण किए थे। अगला आपका प्रश्न है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किसके बीच में लड़ाई होने लगा था? तो आंसर हो जाएगा इसका राजा राम और संभाजी के बीच हुआ था। अंतिम प्रश्न है आज का कि पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? तो आंसर क्या दीजिएगा आपको? 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। मुझे लगता है आपके माइंड में सारी बातें चली आई। मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लोग वहाँ जाकर ज्वाइन करिए। एक और बात, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ये जो नया चैप्टर आएगा यूरोपियों का आगमन, यहाँ से आधुनिक भारत स्टार्ट हो गया, समझे? और लमसम एग्जाम में यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, आपको पता होना चाहिए, यस और नॉट? तो यहाँ से जो भी बातें अभी हिस्ट्री का हम अब करेंगे, अच्छा खासा अभी हिस्ट्री है, वो सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होगा। ऑल द बेस्ट, बाबा, थैंक यू।